अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ठीक है, 3 रूल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसके अलावा प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रूल्स ऑफ पावर ऑफ क्वांटिटी ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब 4th रूल है आपके पास अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज़ ऑफ मैनी मेजरमेंट्स मीन्स अगर आप लोग के पास काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हैं, उनमें से आप लोगों ने किसी उन मेजरमेंट्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या मीन कैलकुलेट करना है। एवरेज और मीन सेम थिंग है। ठीक है, तो आप उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ। आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। x1 है आपके पास 1.50 सेंटीमीटर, x2 है आपके पास 1.51, इसके अलावा x3 है आपके पास 1.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको एवरेज का रूल पता होगा, क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, और एवरेज को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर बार लगाई है। ठीक है, x बार, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास 3 है, तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है x बार इज इक्वल टू 1.51 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपके पास एवरेज आ गई। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी, इस वजह से मैंने क्वांटिटी फुल नहीं लिखा, क्यों लिखा है। ठीक है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच क्वांटिटी फ्रॉम मीन वैल्यू। आपने डेविएशन चेक करनी है हर क्वांटिटी की मीन वैल्यू से। डेविएशन कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में डिफरेंस। ठीक है, कि मीन वैल्यू के साथ हर क्वांटिटी का कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं डेविएशन ऑफ x1। डेल x1 में शो कर रही हूँ अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है, तो ये आएगा x बार माइनस x1। ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटिटी की डेविएशन है मीन के साथ। ठीक है, तो आपको पता है 1.51 अभी हमने कैलकुलेट किया, x1 आपको गिवन है, तो ये आ जाती है 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह डेविएशन हम लोग x2 के लिए निकालते हैं, तो ये आ जाएगी 1.51 माइनस 1.51 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह x3 के लिए निकालते हैं, तो x3 आपके पास 1.51 से लार्ज था, मीन वैल्यू से लार्ज था। इस वजह से मैंने क्या किया, x3 माइनस x बार कर दिया। ठीक है, आपने सिर्फ डिफरेंस चेक करना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.52 माइनस 1.51, तो ये भी आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपने ये जो डेविएशंस आई हैं उनका मीन लेना है। ठीक है, तो उनके मीन के लिए मीन ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, सब क्वांटिटीज़ का सम किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ किया। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आपके पास 3 हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है 0.0067 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है। ठीक है, पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं आप लोग मीन वैल्यू को। ठीक है, या बाहर से लिखें या फिर पैरेंथेसिस में लिखें। अगर इस टर्म को मैं राउंड ऑफ करूं तो ये आपके पास आ जाती है 0.007 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, एवरेज के लिए ये अनसर्टेनिटी करूँ। अब नेक्स्ट रूल है आपके पास अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टाइम नोट करने का, ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग ले रहे हैं, स्टॉप वाच या जो भी, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है किसके साथ, बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है जी, पहले आप लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या फार्मूला है आपको पता होगा, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब अगर अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड में, ठीक है, तो ये आ जाएगा लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये जब भी मैंने आपको चीज़ बताई है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। अब एक एग्जांपल है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैंने पूरी नहीं लिखी है, यहाँ पे है द टाइम ऑफ वाइब्रेशंस अप टू सो ऑन, मैंने लिखा है 54.6 सेकेंड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूँ एग्जांपल है क्या, द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम recorded by a stopwatch accurate up to 1/10 of a second is 54.6 सेकेंड। ठीक है, यानी हमने 30 वाइब्रेशन नोट डाउन किए किसी सिंपल पेंडुलम की एक स्टॉप वॉच से, और उसकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी वो कितना मेजर कर सकती है 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, और कितना उसने टाइम मेजर किया 54.6 सेकेंड मेजर किया 30 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला ऊपर बताया है, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो टोटल टाइम आपको बता दिया वाइब्रेशंस का कितना है 54.6 बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 है, तो ये आपके पास आ जाता है 1.82 सेकेंड।
ठीक है। अब आपने टाइम में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 30। तो लीस्ट काउंट कहाँ से आया, लीस्ट काउंट गिवन था स्टॉप वॉच के लिए कि वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड मेजर कर सकती है, ठीक है। तो वहाँ से 1/10 आ जाता है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन आ गई, तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी टाइम के लिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो टाइम मैंने लिख दिया 1.82 था, ठीक है, और इसके साथ अनसर्टेनिटी आ गई प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम पीरियड है और सिंपल सा रूल है टाइमिंग में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये लेक्चर क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।